तो अभी इफ्तार का टाइम अभी हो गया और अभी कुरान पाक पढ़ने के बाद ना अभी नीचे आए थे। नीचे भी जो है ना काम हो रहा है। अभी मुत्तर फ्रूट वगैरह काट रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज मिर्ची रोल। मिर्ची का रोल बनाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ची का रोल बनाएंगे। और यहाँ पे मेरे जो है ना अभी निकाला है सामान, तो स्टार्ट करते हैं काम करना। हो बस काम करते करते अभी बस 1 घंटा ऐसी हो जाएगा। असर तो हो गई, अभी मगरिब ऐसी हो जाएगी। बेटा वो शरबत ला दे बेटा, जा। कस्टर्ड का क्या करूँगी? कस्टर्ड बना रही हूँ, कस्टर्ड बना रही हूँ बच्चों के लिए, अभी सबके लिए, सबके लिए। मम्मी इसमें लिख के दे दो। तो आज हमारे पकोड़े बनेंगे ये बेसन के। और ये बेसन है ना, ये जिसका मैंने व्लॉग डाला था शादी में, ये उनके फैक्ट्री का है ये। और ये अजरक मार का बेसन आला महर की ज़मानत के साथ जदीद प्लांट पर तैयार करता है स्पेशल बेसन। तो ये तो ना बेसन जो है ना हम यही वाला यूज़ करते हैं। तो ये आता है हमारी फैक्ट्री में भी, सब लड़कों को देते हैं। तो हमारी फैक्ट्री में भी ना सब लड़कों को वो भिजवाते हैं और स्पेशल रमज़ान में, और हमें भी देते हैं। वैसे आम दिनों में भी देते रहते हैं, मगर रमज़ान में स्पेशल जो है हमारे लिए आता है। तो और जगह से भी हम लोग मंगवाते हैं बेसन, मगर इनका जो है ना बेसन हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी मंगवा सकते हैं। अजरक बेसन कह के आप ले सकते हैं। मॉल वगैरह में, दाऊद मॉल में मिल जाता है, या अच्छी जो शॉप होती है ना, जो जनरल स्टोर होते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा अजरक के नाम से। तो अभी चलें, यहाँ पर हम बेसन के बनाएंगे पकोड़े। मिर्ची ये तो रोज़ ही बनती है, थोड़ी पहले थोड़ी बनाते हैं, मगर बनाते ज़रूर हैं। बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्च का रोल। और इसमें आप कोई सी भी फीलिंग है ना, आप इसमें भर सकते हैं। आलू की भी आप फीलिंग भर सकते हैं, चिकन की भी भर सकते हैं, या कुछ और चीज़ें मिला कर वेजिटेबल, वो भी आप जो है ना इसके अंदर फीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी मिर्ची मेरे पास रखी हुई थी, मैंने कहा चलो आज ये बनाते हैं। और ये मैंने फीलिंग जो है ना, ये जो रखी हुई है, ये समोसों के लिए रखी हुई थी, मगर अभी समोसे वो थोड़े से रह गए थे, जो समोसे पट्टी, तो वो अभी रखे हुए थे, वो अभी टाइम ही नहीं मिल सका। तो यहाँ पर जो है ना हमारा चलो इसमें काम आ रहा है, तो चलो ये कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी बच जाता है। दूसरा ये कि मेरे जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे मतलब हाथ पैरों में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मुझे पता नहीं नज़र भी लगी हुई थी। तो मुअत्तर ने मेरी नज़र भी उतारी। उससे ये कि मैं अभी खड़े होकर मैंने असर की नमाज़ भी अदा करी, माशाल्लाह से कुरान पाक भी पढ़ा। और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं ये ना कर लेती हूँ। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं ना बैठ जाऊँ और कुछ भी काम ना करूँ। तो माशाल्लाह से जो है काम तो हो जाते हैं, मुअत्तर भी कर लेती है माशाल्लाह, मगर ये है कि मैं खुद आगे होके ना लग जाती हूँ काम में। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक जो है ना मोहताजगी से बचाए। तो ऐसा जो है ना बस मेरी आदत ही है ये। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कहता है कि भाई आप ये काम करो या ये करो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। बस ये है कि मैं खुद ही जो है ना काम की आदत होती है ना, तो उनके हाथ नहीं रुक पाते। तो जी यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। और ये गुरप्रीत कौर कहते हैं कि आंटी मैं 4 साल से आपके व्लॉग देख रही हूँ। आपकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका कोई भी व्लॉग मिस नहीं करती। मैं इंडिया से शहर पंजाब अमृतसर से हूँ। प्लीज़ आंटी मेरा नाम भी ज़रूर लेना। और जी आयशा शाहिद है, कहते हैं अल्लाह आपको सेहत से दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुम्मा आमीन आपकी दुआओं पे। और फ़ायज़ा ख़ान कहती हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हैं आप, अल्लाह आपको हिम्मत दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और जस्ट फॉर कहती हैं आंटी बेटी के रिश्ते के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और बस ये है कि अल्लाह पाक जो है दुआओं को कबूल करता है। माँ तो दुआएं करती हैं अपने बच्चों के लिए। मोहम्मद वसीम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी वीडियो 7 साल से देख रहे हैं इंडिया से। तो जी आप सबको बहुत शुक्रिया। हैदर अली कहते हैं कि नीचे किचन में बना लें आप खाना। आप सही कह रहे हैं, नीचे किचन में सही रहता है, क्योंकि ऊपर जो है ना कोई भी चीज़ हम लेके जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मेरे जो है ना तकरीबन 5-6 चक्कर लग गए थे, तीसरी मंजिल पे जाना फिर नीचे उतरना। तो बस मेरी टांगों में इतनी तकलीफ़ हो गई थी कि बस मैं बैठ रही थी तो उठा नहीं आ रहा था, उठ रही थी तो बैठा नहीं आ रहा था, ऐसी तकलीफ़ हो गई थी। फिर मैंने ये है कि टेबलेट भी मैंने मंगा के खाई, मगर कुछ असर ही नहीं हुआ। और उसकी तकलीफ़ से ना मेरे फेस पे भी स्वेलिंग आ गई थी। नहीं मतलब मैं इतना बर्दाश्त करती रहती हूँ,
तो उससे स्वाइलिंग आ गई थी। और जैसे कि रमज़ान में पता है आपको कि नींद पूरी नहीं हो पाती, और वैसे भी जो है ना काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खैर अल्लाह पाक बस हिम्मत दे। यहाँ जी मिर्चों में जो फिलिंग रखी हुई थी ना चिकन की, उसके अंदर सारी वेजिटेबल डली हुई थी, सॉस वगैरह सब कुछ डले हुए थे। चिकन पहले से हमने जो ना बॉयल करके इसके रेशे बना के उसके अंदर गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, हरे पत्ते के प्याज डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया था। उसके बाद जो है इसमें सॉसेस वगैरह डाले थे, और इसके बाद जो है ना ये मिर्ची कट करके ना उसके बीज निकाल लिए थे। उसके बाद ये चिकन की फीलिंग इसके अंदर भरी, और ये समोसे की रोल पट्टियाँ थी ना इसके अंदर ये मिर्चें रखकर, और हम आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड कर लेंगे। किनारे पे हम जो है यहाँ पे आटा मैंने घोल लिया था, तो ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा किनारे पे लगा के इसको चिपका लेंगे। तो ये हरी मिर्च के रोल जो है ना इस तरह से बहुत मज़े के बनते हैं। आप जब खाएंगे ना क्रिस्पी भी होंगे, और अंदर से जो फ्लेवर आएगा ना सब वेजिटेबल का, चिकन का, तो आप एक बार खाएंगे आप कहेंगे वाकई बहुत अच्छे बने हैं। और इफ्तारी के लिए तो ये बेस्ट है। वैसे भी आप अगर रमज़ान ना हो तो चाय के साथ आप जो है ना बना सकते हैं। तो जी इस तरह से सारी मिर्चें हमें ना तैयार करके रख देंगे। उसके बाद है ना फ्राई करेंगे। तो ये टाइम ऐसा होता है कि बस किचन में ना हमारे जगह कम पड़ती है, सब इधर उधर जा रहे होते हैं, किसी को कुछ लेना होता है, किसी को कुछ लेना होता है, तो एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। तो हम आपस में ऐसी मजाक करते रहते हैं कि भाई ये मोहब्बतें आते जाते मिलते रहते हैं। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना ऐसी मोहब्बत है। मैंने बाहर ऐसे मुल्कों में देखा है, मैं खुद गई हूँ, रही हूँ मैं, मगर मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ पे रूखापन बहुत होता है। यानी आपके अपने जो होते हैं ना वो भी आपको पहचानते नहीं है, बस सारे वहाँ पे जो है ना पैसा कमाने के लिए लगे रहते हैं। आपकी कोई तकलीफ़ भी होती है, कोई परेशानी भी होती है, तो ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे आपको जानते ही नहीं है। तो ये चीज़ है ना परदेश में बड़ी बुरी होती है। आप ऐसे बस अकेले लंडूरों की तरह से पड़े होते हैं, ना आपको कोई पूछता है, ना मिलता है, ना बात करता है। और ये जो मज़े हैं ना हमारे पाकिस्तान में, बस यहाँ पे जो मिल बैठ के हम लोग बनाते हैं, खाते हैं, आपस में बातें करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ भले भाई आपका एक कमरे का घर हो, गरीबी हो, मगर ये चीज़ है ना बहुत ही, मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छी होती है। और एक दूसरे के साथ जो हम मिल बैठ के खा लेते हैं ना वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि अकेले तो मेरा तो दिल नहीं करता ना पकाने को, ना ही खाने को, ना ही किसी के ना होता है ना कैसे घबराहट होने लगती है मुझे। माशाल्लाह 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 से मेरा घर है, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, घर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी ऐसा होता है कि शाम को ना दिल करता है कि चलो फैमिली के साथ कहीं बाहर चले आएँ, या कोई मेहमान आता है तो खुश हो जाते हैं। तो इसकी बरकत से ना अल्लाह पाक घर में खैर बरकत भी देता है। तो यहाँ पे जी अभी जो है ना अंबर बना रही है यहाँ पे फ्रूट चाट, और मोहत्ता जो है ना पकौड़े वगैरह बना रही है। यहाँ पे मैंने रोल समोसा रोल वो सॉरी मिर्ची रोल जो है ना वो मैंने अभी तैयारी कर रही हूँ। तो ऐसे ही है कि बस अच्छा सा टाइम गुजर जाता है बातें करते करते, पता ही नहीं चलता। और ऐसा होता है कि बस भागा दौड़ी लगी होती है। और ऐसी मोहल्ले में भी देखो ना इस टाइम पे तो सन्नाटा हो जाता है, सब लोग अपने अपने घर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखो मुँह उतर गया, और अब माशाल्लाह पूरे रोज़े रखते हैं। हमारा ऐसा नहीं होता कि बस कुछ कुदरती बात है। रोज़ा लग रहा है क्या? नमाज पढ़ लो, पढ़ ली? चलो मैं जा रही हूँ नीचे। तो जी मेरे पास कमेंट्स आई है एक शहर के नाम से कि आंटी आप रात को सोती कब हैं और कब आप उठती हैं और कब आप सहरी बनाना स्टार्ट करती हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगी कि सहरी हम जो है तकरीबन 3 बजे जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 बजे किचन में आ जाते हैं, फिर इसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। और फिर यह है कि तकरीबन 3:30 बजे तक हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और फिर इसके बाद सहरी जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो है हम फजर की नमाज़ अदा करने के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ थोड़ा। फिर इसके बाद थोड़ी देर लेटती हूँ, तो नींद तो नहीं आती। फिर यह है कि सुबह उठती हूँ मैं ऐसे 10 साढ़े 10 बजे। फिर इसके बाद फिर तकरीबन लेट जाती हूँ मैं, सब सो रहे होते तो 12-1 बजे। फिर जो है ना मैं उठती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद घर के काम वाम करते हैं। फिर इसके बाद कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। फिर यह है कि जो कुछ कपड़े वपड़े धोने होते हैं या तय करने होते हैं वो कर लेती हूँ। फिर तारी बनाना शुरू हो जाते हैं असर के बाद। तो ऐसा होता है। बाकी आराम करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत काम होते हैं। लाजिद भी नए घर का है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, फिर यहाँ की देखनी होती है। यहाँ का भी सारा सामान वगैरह जो है मैं अंकल के साथ जाके, अपने हस्बैंड के साथ जाके मैं खुद लेकर आती हूँ। और फिर बनाना भी होता है और फिर दूसरे काम जो है ना वो भी देखने होते हैं। तो काम से मैं नहीं घबराती, बस ये आप दुआ करें कि बस अल्लाह पाक हिम्मत दे। अभी खड़ी थी ना नीचे, तो
मेरी कमर में दर्द होने लगा। मैं अभी ऊपर आई भी पहन के, इसके बाद जो है ना थक के जाऊँगी नीचे। तो कमर में मेरा भी 2 दिन से दर्द होना शुरू हो गया है। नहीं नीचे नहीं जाना, आओ। अभी मैं पता नीचे जा रहा था ये भी। तो जी अभी आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे मैं मिर्ची रोल के जो तैयारी करके गई थी ना, इसको मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद पापड़ वगैरह जो है ना उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो जी मुझे कहते में बड़ा मुझे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह इतना प्यारा, इतना अच्छा हमें महीना मिला है रमज़ान मुबारक का। जितना हो सके ऐसी बातें करें जिससे कोई दूसरा जो है ना उसको तकलीफ़ ना हो। मगर कोई एक औरत जो है ना बड़ी पागल मेरे पीछे लग गई है, बहुत दिनों से मेरे पीछे लगी हुई है। बाकायदा उसने पूरा ग्रुप बनाया, पता नहीं उसके मैंने क्या घर के राशन छीन लिया, या मेरी फैमिली ने उसके साथ क्या कर दिया, या उसकी बेटियों को छेड़ दिया। बस वो पता नहीं क्यों बक 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 करती रहती है, और कुछ ना कुछ ऐसा बक बक करती है कि बस ये होना कहना नहीं चाहिए। तो मेरे दिल से तो वही ऐसे लोगों के लिए दुआ नहीं निकलती बल्कि बद्दुआ निकलती है। अब मैं कह रही हूँ, मैं बद्दुआ निकलती है। मैं जो है ना इंसान चुप हो जाता है ना, तो वही उसके लिए बद्दुआ होती है। तो भाई हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं है। किसी ने अगर मेरे साथ बुरा किया, मैंने तो उनको पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, मैं कोई पीछे मुड़ के नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के पीछे लगी रहूँ, या किसी को पीछे लगा दूँ, या किसी के ऊपर बेमकसद की ना बातें करती रहूँ कि ये फलाना ढिमाका। इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हत्ता कि मुझे अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं है, मगर लोगों के पास बहुत टाइम होता है भाई। पता नहीं क्यों मतलब आप उनको कितना आप कितना कोई वास्ता भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मगर वो आपके पीछे ऐसे लगे रहेंगे ना कि बस वो भोंकते ही रहते हैं। तो बस उनकी माँओं की तरबियत ऐसी है, या उनके घर का माहौल ऐसा है कि वो लड़ाका टाइप की होती हैं और बक 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 करती रहती है। खैर उनका जो है ना मामला मैंने अल्लाह पे ही छोड़ती हूँ, और मैं तो खैर उनसे ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा इनसे गिरना पड़ेगा। मगर मुझे हैरत होती है कि ऐसे लोगों का ज़मीर नहीं है, थोड़ा बहुत भी ज़मीर नहीं है कि हम इसके पीछे क्यों लग गए। तो ऐसे लोग हैं ना खुद ही जल जल के मर जाएंगे, जो मेरे पीछे लगे हैं, मेरी फैमिली के पीछे लगे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनको जो है सुकून नहीं देगा, ना ही उनको खुशी देगा। क्योंकि आप किसी के देख देख के आप जल रहे हो, तप रहे हो, हसद कर रहे हो बेमकसद का। मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई आपसे कोई लेना देना नहीं। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने हद से ज़्यादा इज़्ज़त दे दी, जो इस काबिल नहीं थे। उन्होंने जो किया वो भी मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया। मेरा कोई भी मेरा लेना देना नहीं। मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करती ऐसे लोगों का। तो बस अल्लाह का मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है ये। और लाज़िम कहते हैं कि बंदे को जो है ना अल्लाह ताला जो है ना अपने बंदे से माओं से ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो अपने बंदों के साथ बुरा नहीं होने देता। इंशाल्लाह ताला वो अपनी मुँह की खाएंगे। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं ऐसी बातें कहना नहीं चाहती, मगर मजबूरी में मुझे ऐसी बातें करनी पड़ी है। इंसान हद है, कितना बर्दाश्त करेगा इतना। खैर हम भी जो है इंसान है, कोई हम लोहे पत्थर के नहीं बने हुए कि हमें कोई कुछ भी कहता रहे और हम ढीठ बन जाएं और कुछ कहे ना। मैं अपना काम करती हूँ यहाँ पे मैं किसी से लड़ने भिड़ने नहीं आई, ना ही मैं किसी को जो है दुश्मनागी करने आई हूँ। जिसने जो किया वो उसकी तरबियत ही कह लो। उसका एक खून में शामिल होता है जहर, तो वो जहर ही निकालता रहता है। आप भले इसको दूध पिला लो, कुछ भी कर लो, उसको कुछ भी जहर ख़त्म नहीं होता। तो जी यहाँ पे मैं आपको आज तीसरा रोज़ा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मैंने अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ दिया, और आप ख़ुद देखिएगा कि उनके साथ होता क्या है। यहाँ जी मैंने रोल जो है ना बनाए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। इसको आप केचप के साथ खाएं या फिर आप दही वाला रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। वैसे सादे भी इतने मज़े के लगते हैं। तो इसके जो बड़ी मिर्ची है ना, एक तो तेज़ नहीं होती, दूसरा ये उसके अंदर सौंधापन बहुत होता है, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो बड़ी मिर्चों में जो है ना ये रोल अच्छे लगते हैं। और इसको आप एयर फ्राई में भी आप बना सकते हैं। एयर फ्राई में आप रख कर हल्का सा ऑयल लगा कर आप इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट आप इसको रख सकते हैं। वैसे बीच में आप देखते रहें। यहाँ पे मोहतर बना रही है फुल्कियाँ बेसन की, जो भी हमने बेसन दिखाया था वो उसकी फुल्कियाँ। तो आज यहाँ पे मीठे दही बड़े भी बन रहे हैं और बल्ले भी बन रहे हैं, और दूसरे जो है ना दही वाले बल्ले भी बन रहे हैं। और ये चाट जो है ना फ्रूट चाट, ये भी बन गई थी, जिसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया, ठंडी बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी मैंने सोचा चलो महल्ले में भी जो है ना इफ्तारी तकसीम कर देते हैं। तो अभी पूरे महल्ले में तो हम नहीं दे सकते, उसके लिए तो अलग से पैकेट बनेंगे। फिर ये होता है कि हम लोग इस तरह करते हैं कि एक दिन है ना हम 2-3 घर में भेज देते हैं, दूसरे दिन 2-3 घर में भेज देते हैं, महल्ले के इस साइड पे, कभी इस साइड पे, कभी सामने, कभी इधर। तो इस तरह जो है ना पूरे महल्ले में तकसीम हो जाती है। लाजिम रहते टाइम भी इतना कम होता है, फिर ये है कि सबको इतनी प्लेटें बनाना मुश्किल हो जाता है। और अभी जो है ना यहाँ पर समोसे पापड़ और जो भी था ना सब यहाँ पर मैं रख रही हूँ। कोशिश होती है जो भी हम खा रहे हैं सब रख दें उनको थाली बना के। तो
ये है, अल्लाह पाक बरकत दे। और सभी के माशाल्लाह से इस टाइम पे जो ना सारी ख़वातीन लगी होती हैं, जुटी होती हैं अपने किचन के अंदर, और जल्दी जल्दी कि भाई ये भी चीज़ रखें, ये भी चीज़ रखें। हमारा हज़रत अली ने भी फरमाया कि जो है ना इफ्तारी में अपने दस्तरखान सजाओगे ना तो पूरे साल आपके दस्तरखान भरे रहते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारे फ्रूट और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं। सब चीज़ का अलग टेस्ट होता है। तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी सेहत दी कि हम हर चीज़ खा सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। बस अल्लाह से ना हर वक्त डरना चाहिए। बाकी ऐसे लोग भी होते हैं जो पानी भी नहीं पी सकते और हर चीज़ होते के साथ भी जो ना वो बस उनको क्या कह सकते हैं, बस ये अल्लाह का और बंदे का मामला है। तो मैंने खुद देखा मेरे भाई को मैंने मेरे भाई की तबीयत ख़राब हुई थी, डॉक्टर ने उनको पानी मना कर दिया था और मेरे भाई मुझसे पानी मांग रहे थे और मैं इतना रो रही थी कि मैं अपने भाई को पानी दे दूँ, मगर नहीं दे सकी। यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर की ये आलू बुखारे की चटनी। यहाँ पे जो मीठे जो बल्ले बन रहे हैं ना, तो भी मैंने इमली की चटनी बनानी थी तो वो थी नहीं, तो यहाँ पे मैं आलू बुखारे की चटनी जो है ना वो डाल रही हूँ। बड़े मज़े की होती है चटनी है, ये आप ऐसे भी खाएंगे ना चम्मच से तो बहुत ही अच्छे होता है। इसके अंदर चारों मगज़, आलू बुखारे, चांदी के वर्क और इसके अंदर गुड़ और सब चीज़ें जो है ना बड़े अच्छे से इसके अंदर डली है। दूसरा ये है कि एयर टाइट जार के अंदर होता है, बड़ा सा जार है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये आप है ना ऐसे भी खाएं ना तो ये बड़ी मज़े की लगती है। पंजाब में तो लोग शादियों में ये रखते हैं ज़रूर और बड़ा जो है ना एहतमाम होता है चटनी का, जो है ना आलू बुखारे की चटनी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये चटनी है ना मैंने इसके ऊपर रख दी, इसके अंदर बादाम वादाम सब डले हैं। अगर आपको आलू बुखारे की चटनी मंगानी है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो अगर आपको आलू बुखारे की चटनी आपको खानी मज़ेदार से जल्दी से आप आर्डर करके मंगवाएँ और इसकी डिलीवरी जो है ना आपके घर में मिल जाएगी। यहाँ पर जी अभी जो है मीठे बल्ले जो है ना उसके मैंने ऊपर से जो है ये चटनी डाली है, साथ में जी नमकीन बल्ले भी बनाए, मिर्चें बनाई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह जिससे जो है ना ये थाल भी सजा दिया। तो जी आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं ज़रूर बताइएगा। सबका कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करी तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। पता नहीं किसकी दुआ लग गई मुझे कि अब मेरी तबीयत माशाल्लाह पहले से बेहतर है। यहाँ पर ये भी रोज़े में थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ लूँ। तो दुरूद शरीफ की मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी आदत है कि जब तक मैं पढ़ूँ ना मुझे सुकून नहीं मिलता। पढ़ने के बाद मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना हल्कापन होता है ना कि बस मैं फिर जो है ना उसको पानी पे दम करके वो पानी पी लेती हूँ और अपने ऊपर भी दम कर लेती हूँ। तो बस ये एक दुरूद शरीफ की जो है ना ये करामात होती है, इसकी बरकत होती है कि आपको कोई तकलीफ़ आती भी है, कोई आपसे कोई हसद भी करता है, जलता भी है ना, वो खुद ही कुड़ के जो है वो बस ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखता है, आपको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखेगा। बस अपने फ़ैसले जो है अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। बस दुनिया तो जो है वो ऐसी ही है ज़्यादातर, उन क्या कर सकते हैं, उनके कुछ घर का माहौल ही ऐसा है, उनकी माओ ने तरबियत ही ऐसी करी है कि बेटा तुम सबसे जलो, सबसे बस कुड़ते रहो और रमज़ान का भी एहतराम ना करो, ना ही तुम कुरान पाक पढ़ो, ना ही तुम कुरान पाक समझो। बस जो है ना ऐसी बातें करते रहो और लोगों को ग्रुप बना के सिखाते रहो, कुछ नहीं होता इससे। यहाँ जी रोज़ा खुलने के बाद मैं जो है चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय नहीं पी ना तो सर में पता नहीं क्यों दर्द होने लगता है। और कुछ पापड़ या कुछ वो होते हैं ना ये पकोड़े वगैरह तो थोड़ा सा मैं चख लेती हूँ। यहाँ जी अभी ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि फैक्ट्री के लिए ना लड़कों के लिए कपड़े वगैरह लेने जाना है, तो मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो कह रहे नहीं चलो अभी आ जाएंगे, तो वो मुझे ज़बरदस्ती जो है ना लेके जा रहा है। मैंने कहा चलो शायद बाहर निकल के थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाए। तो यहाँ इब्राहिम जो है ना वो मेरे पीछे लग गया। बच्चों को पता नहीं किस तरह पता चल जाता है कि बड़े जा रहे हैं, वो पहले ही दरवाजे पर आके खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं शहर, वहाँ से कुछ कपड़े वपड़े लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे घर। ये मेरे साथ जा रहा है, ये पीछे लग जाता है मेरे। आज अम्मा ने बनाई थी चिकन की बिरयानी और मोहतर ने कस्टर्ड बनाया था। तो कस्टर्ड थोड़ा सा चखा था मैंने, अच्छा बना था, बिरयानी अच्छी बनी थी। है भाई इब्राहिम बोलना सीख रहा है मामा मामू। अरे बल्ब लेना है यार, किचन के बल्ब फ्यूज हो गया। क्या बोल रहे हो? शरारतें देखो इसकी, शरारतें देखो इसकी, शरारतें नोट करो इसकी। ये खूब है ना वो जो स्टेम होती है ना छोटी बच्चों की, वो लगाइए इसने मुंह पे रेड। हाँ बाबा टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो इब्राहिम, टाटा कर दो।
इब्राहिम टाटा करते। क्या बोल रहे थे आप? मामू क्या बोल रहे थे? मामू अभी तो रमज़ान स्टार्ट में ही है और इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुसलसल जो है ना चांद रात से बिल्कुल भी मैं रेस्ट नहीं कर रही और काम बस घर का सामान लेकर आना, फिर इधर उधर बाहर का भी घर का भी, तो इस वजह से ज़्यादा थकन में मेरी नींद भी उड़ जाती है। बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा। और अभी गए हैं वहाँ, ये देखो जरा इसको देखो जरा, इसको देख, क्या बात है? ये गाड़ी चलाएंगे। हटो पप्पा आ गए, हटो हटो। शाम चलो नहीं, आप शाम कैसे करते हो वो बताओ पहले। शाम कैसे करते हो? शाम कैसे करते हो इसे बताओ। ऐसे करते हो ना आप? शाम करो, बताओ। अच्छा मान लेता हूँ, शाम कर लो ऐसे करके। हाँ कैसे करता है इब्राहिम? शाम कैसे करता है भाई बताओ? शाम कैसे? हाँ शाम कर लो ऐसे करके शाम तो कर लो। अपनी बस मामा करते रहो। टाटा कर दो, इसे टाटा कर। तो जी अभी हम लोग यहाँ आए थे शहर, यहाँ पे काफ़ी दुकानें खुली हुई थी, कुछ दुकानें बंद थी। तो ज़्यादातर जो है ना पूरा बाज़ार जो है वो 10 रोज़े के बाद जो है ना वो खुलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग आए थे शहर में, यहाँ पर हम लोग जो है ना सिलेक्ट कर रहे थे कलर के, कौन से कलर जो है ना हम लें। तो 2-3 दुकानों पे हमने देखा, फिर यहाँ पर जो है ना हम लोग कपड़े वगैरह ले रहे थे। खैर अभी तो और भी ले रहे हैं, या फिर थोड़े से लिए थे कपड़े। तो ये अल्लाह पाक दे देता है, यानी ये नहीं है कि अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपका कम हो जाएगा, बल्कि अल्लाह पाक आपको इतना देता है कि आपको डबल हो जाएगा। मैंने अक्सर ये नोट करी है, मैं अगर किसी को कोई सूट दे रही होती है या किसी को मैं कुछ पैसे दे रही होती हूँ, जिस तरह से भी मैं मदद करती हूँ ना, मेरे पास डबल होके आ जाता है। तो ये मेरी आजमाई हुई बात है। तो कभी भी आप ये ना सोचा करेंगे कि अगर हम इसको दे देंगे तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा या हमारे पास नहीं है। नहीं, थोड़े में भी आप जो है ना दे दिया करें, बांट दिया करें, और इससे जो है ना आपका एक चीज़ होती है ना वो आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और अल्लाह पाक जो नियत ही देखता है। एक टाइम ऐसा भी था जो बस मैं क्या कहूँ कि कुछ ऐसा भी था टाइम जब मेरे हस्बैंड जो जॉब करते थे, तो फिर ये है कि हम लोग ईद पे जो है बस एक सूट बनाते थे, मगर अब अल्लाह का शुक्र है हम अब अपने वर्करों को भी दे देते हैं, और फिर घर पे जो काम चल रहा है उनको भी हम लोग देते हैं। तो ये बस अल्लाह की जो है ना एक करम नवाजी है, और अल्लाह पाक जो है ना अपने बंदों को उसकी नीयत के हिसाब से देता है। अभी हम लोग बस यहाँ से सूट वगैरह लेके अभी हम जा रहे थे। कुछ दुकानें आपको बंद नज़र आ रही हैं, कुछ खुली हुई नज़र आ रही हैं। तो लोग अभी तरावी पढ़ने भी जो है ना जाते हैं। तो ये ख़वातीन अपने घर में पढ़ लें तरावी, या फिर अगर उनको इतना टाइम मिले तो यहाँ पर जगह जगह एहतमाम किया गया तरावी का, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। मगर जो है ना मुझे घर में ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा सहूलत रहती है। अभी जाते जाते मुझे यहाँ पर ये दूध वाली बर्फ़ी होती है ना, ये मुझे खीस वाली जो होती है ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी रुकवा के ना ये लेने आई थी, और बस अपनी अपनी पसंद है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर रमज़ान में आप एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो मोहब्बत जिस घर में होती है ना, वहाँ पर खैर व बरकत आती है और शैतान भागता है। शैतानी काम होते हैं दूसरे को लड़वाना, भिड़वाना, जलना, कुड़ना, और किसी को देख देख के बस हसद करना। तो ये शैतानी काम है। अल्लाह से दुआ क्या करें कि अल्लाह पाक हमें शैतान से और शैतानी कामों से महफूज रखे। तो आप ये सोच रहे होंगे रमज़ान में जो है ना शैतान बंद होता है, तो भाई शैतान इंसान की शैतानियत जो होती है ना वो इंसान के अंदर होती है। चलो जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।